3 के 5 से हम पढ़ेंगे। मलाकी की किताब उसकी 3 अध्याय के 5 आयत से पढ़ेंगे। के लिए तुम्हारे पास निकट आऊंगा। हम सब इसको पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सुधारने को कहते हैं, किसके लिए वो अपना डैम गेट खोलेगा, किसके लिए अपने स्वर्ग का ब्लेसिंग खोलेगा। ठीक है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा कहते हैं कि जब मैं धरती पर आऊंगा, वो फिर से आने वाले हैं। पहले परमेश्वर निराकार थे, फिर परमेश्वर साकार बन के आए यीशु मसीह के रूप में। अब फिर से परमेश्वर आने वाले हैं धरती पर। और परमेश्वर न्याय करेगा। जिस सब में ये गुण पाया जाएगा, परमेश्वर उसके साथ अलग न्याय करेगा। जिसमें ये गुण नहीं पाया जाएगा, उसके साथ परमेश्वर अलग न्याय करेगा। तो परमेश्वर ने हमें ये अपना प्यार कहें या डांट कहें या वार्निंग कहें, देकर हमें छोड़ दिया है धरती पर, ताकि हम ये ना कह सके कि परमेश्वर हमें पता ही नहीं था कि क्या हम अपने में सुधारें, क्या बिगाड़ें। तो परमेश्वर ने ये दे करके हमें अभी वार्निंग दे दिया है कि मौका दे देता हूँ। तो अगर ये सब गुण हम में है, बुराइयों वाली, तो परमेश्वर हमारा न्याय कैसा करेगा, हम अपने अपने मन में सोच लें। क्या हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा कि नरक का खुलेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा मत करना। ठीक है, जो लोग जादू टोने करते हैं या करवाते हैं या करते हैं, चाहे अनजाने में करते हैं, कि चलो हमें नहीं पता, हम तो अपना भला ही करवाने जा रहे हैं उसके पास, हम किसी का बुरा नहीं करवाने जा रहे हैं, अपने लिए करवाने जा रहे हैं, तो परमेश्वर उससे भी नाराज होता है, वो भी पाप में गिना जाता है। तो परमेश्वर कहते जादू टोने करने के वाले के पास मत जाना, मत करना भी मत, करवाना भी मत किसी के भी। परमेश्वर को ये नहीं पसंद है। व्यभिचारी जैसा स्वभाव मत रखना, झूठी क्रिया मत खाना, झूठी कसम मत खाना, और किसी मजदूर की मजदूरी कभी मत रखना, किसी का पैसा उधार कभी मत रखना। किसी से कोई काम करवाया है, कुछ भी लिया है, कोई सब्जी वाला, कोई दाल वाला, कोई दूध वाला, कुछ भी किसी का मिस्त्री से काम करवाया, कोई भी तरह का हम खेत में काम करवाएं, कोई भी हम काम करवाएं, तो इसकी मजदूरी को हम ना रखें। कोई विधवा और अनाथ का पर अंधेर ना करें, क्योंकि विधवा और अनाथ क्या होते हैं, असहाय होते हैं। और अगर हम किसी असहाय पे कोई भी तरह का जुल्म करते हैं, चाहे विधवा हमारे घर में हमारी सास हो सकती है, विधवा हमारे मोहल्ले में हो सकती है, अनाथ हमारे रिश्तेदार में कोई बच्चा हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी बच्चा जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है, ऐसों का हम कुछ बिगाड़ते हैं, तो परमेश्वर कहते उसका बदला मैं तुझसे लूंगा, उसका पिता मैं बनूंगा, उस विधवा का पति मैं बनूंगा और मैं बदला तुमसे लूंगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। परदेसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है। अगर आपके मोहल्ले में आप कोई परदेसी रह रहा है, कोई दूसरे स्टेट से लोग रह रहा है, दूसरे शहर से लोग रह रहा है, तो उसके साथ जुल्म ना करें, उसके साथ ऐसा कुछ जुल्म ना करें। वो आपकी शरण में आया, आपके विश्वास से आया है, तो उसके साथ ऐसा कुछ ना करें कि उसका दिल दुखे।
और मेरा भय नहीं मानते हैं। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, डरता नहीं है परमेश्वर से, कुछ भी करने से पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ मैं खुद गवाही दूंगा, क्योंकि परमेश्वर भी हमें देख रहा है ऊपर से। तब उसको कोई गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई फलाने के बारे में बोलेगा तब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर तो खुद न्याय करने वाला है, वो खुद देखता है, वो सब कुछ जान रहा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे मन का हाल वो जानता है, तो उससे कुछ भी छिपा नहीं। उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं कि वो हमारे बारे में कोई बताएगा कि फलाना बुरी है या फलाना बुरा है, तब परमेश्वर न्याय करेगा। ठीक है, तो परमेश्वर कहता है ऐसा गुण मेरे बच्चों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब भी कभी किसी विधवा से बहस करें, झगड़ा करें, कुछ भी उनके साथ करें, तो हम याद रखें कि वो तो असहाय है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर सहाय है। ठीक है, तो हम इस तरह से परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर के डर में रहें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दया की प्रतिज्ञा। परमेश्वर किसके ऊपर दया करेगा? 16 में। अब 5 के बाद 6 नहीं पढ़ना, हम राइट साइड में ही 16 में जाएंगे कि दया की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किसके ऊपर की है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर कहते कि जो बच्चे मेरे ये सब काम नहीं करेंगे, जैसे हमने 5 में पढ़ा, तो मैं उसके साथ ऐसी कोमलता करूंगा, ऐसा प्यार करूंगा जैसे आप अपने बच्चे को करते हैं। जो बच्चा आपका प्यारा होता है, सेवा करने वाला होता है, आज्ञा मानने वाला होता है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, है ना? सिर पर हाथ फेरते, आशीष देते हो, उससे मीठा वचन बातें करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा।